प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आज 4 तारीख है और नीट का एग्जाम चल रहा है। 3:30 के करीब बजे हैं। मैं सुबह 10:30 बजे कुछ चुनिंदा जो एग्जाम सेंटर्स थे वहां गया। मैंने वहां देखा कि काफी चाक चौबंद, यानी कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज थी, पुलिस वगैरह लगी हुई थी, जिसके वीडियोस मैं आपको डालूंगा। रोल नंबर सुबह ही लगा दिए थे बाहर, गेट के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी और कोई आदमी घुस भी नहीं सकता था। ऑलमोस्ट जहां एग्जाम हो रहे थे, जिस बिल्डिंग में हो रहे थे, उससे 100-150 मीटर भारी गेट लगे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े सरकारी स्कूल थे, तो भारी बिल्कुल रोड पे पेरेंट्स को रोक दिया गया। कुल मिलाकर व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। हालांकि यूं कहा गया कि जैमर्स लगे हुए हैं, पर हमारे नेट और फोन आराम से चल रहे थे और हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सके। कुछ वीडियोस मैं आपको डालूंगा। तो मैं पेरेंट्स से ये बात करना चाहता हूं। मैंने कई पेरेंट्स के इंटरव्यूज लिए, 3 ग्रुप्स के इंटरव्यूज लिए, और मैंने ज्यादा लेने की सोचा नहीं, क्योंकि इतने काफी थे। वो सैंपल इंटरव्यूज हैं। जितने भी लोगों से मैंने बात करी, मैंने उनको समझाया कि इस बार एनटीए का बहुत अच्छा इंतजाम है, पर कहीं ना कहीं सब लोग निराशावादी थे। उनका यह कहना था कि एग्जाम के रिजल्ट्स आने के बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कह पाएंगे। तो बड़ा फील भी हुआ, पर मेरा तो ड्यूटी जो हमारी है वो तो इन लोगों से पूछताछ करने की है। हमने पेरेंट्स से लिया, उनके ब्रदर एंड सिस्टर से लिया जो एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चे, उनके मदर से भी लिया, मतलब हमने लेडीज का इंटरव्यू लिया। और कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया कि पैसे चलते हैं, धांधली चलती है। मैंने उनको समझाया कि भाई ये प्रॉब्लम्स 15 सेंटर्स में हुई थी जो राजस्थान के बाहर थी, पर एक लेडी ने तो खुलेआम कह दिया, एक औरत ने तो, एक महिला ने तो खुलेआम कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, राजस्थान में खूब इस समय सारे पेपर आउट हो रहे हैं, चीटिंग वगैरह चल रही है। तो पब्लिक का कहीं ना कहीं रुझान बहुत निराशावादी है। मैं तो जो मिनिस्टर हैं एनटीए के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको मैं यही कहूंगा कि भाई जनता बहुत त्रस्त है और विश्वास खो चुकी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था पिछली बार कि भाई चीटिंग हुई है, पर कम लेवल पे हुई है, इसलिए वापस एग्जाम नहीं कराएंगे। पर अगर इस बार अगर चीटिंग हो जाती है और वो खुलेआम हो जाती है और बच्चों को सीट्स नहीं मिलती, तो बहुत अराजकता फैलने के चांसेस है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। देश के नागरिक होने के नाते हम यही चाहते हैं कि हमारा देश एक गौरवशाली देश है और आगे भी प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े। तो मैं आपको अभी कुछ इंटरव्यूज और कुछ वीडियोस विदाउट एडिटिंग आपको डालूंगा। आप उससे रुझान लगा सकते हैं कि किस तरह का रहा है। और अभी हम 3:30 बजे हैं और 5 बजे तक, जब तक एग्जाम, नीट का एग्जाम खत्म होगा, तब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ बच्चों के इंटरव्यूज लेने जाऊंगा। इसके साथ मैं वीडियो अटैच करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले, और शेयर करिए और सब लोगों को बताइए कि इस तरह का एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जिससे कि सब जगह ट्रांसपेरेंसी रहे और मिडिल क्लास पिसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस आगे आपको अटैच मिलेंगे। सारा पूरा कंप्लीट वीडियोस देखना विदाउट एडिटिंग। उसमें कुछ तो बिल्कुल रोड और उस रोड साइड के हैं, कुछ नाले के पास भी लोग बैठे थे, क्योंकि उस जगह भी वहां नहीं थी। तो प्लीज मिस मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10:30 बजे हैं और हम लोग एक नीट के एग्जाम के बाहर हैं। हम अभी 10:30 बजे और हम नीट के एग्जाम के सेंटर के बाहर हैं। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का इंटरव्यू लेना, क्योंकि वो अननेसेसरी प्रेशर में आएगा। मैं तो बस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी ये प्लास्टिक का पोस्टर लगाया, चाक चौबंद हैं, पुलिस वाले सब जगह तैनात हैं। और मैं तो बहुत इस बार आशावादी हूँ कि बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं सारे। जगह व्यवस्था नहीं है, पर ठीक है। आप अगर ये गाड़ी हट जाएगी तो आप देखना कि पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, जगह जगह खड़े हुए हैं। उस साइड देखेंगे तो उधर भी खड़े हैं, उस कॉर्नर पे भी खड़े हैं। तो अगर भगवान ने चाहा तो जो भी बच्चा ईमानदार होगा उसका सिलेक्शन होगा। और काफ़ी नंबर में बच्चे आए हैं। अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आज इंटरव्यू नहीं लूँगा बच्चों से, क्योंकि वो प्रेशर में रहते हैं। इसलिए बस
मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए सब लोग यहीं खड़े हैं और ये बिल्कुल रोड पे है। मैं भी चाहता नहीं हूँ कि वहाँ से एंट्री लूँ और कोई लीक आउट हो, कोई बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा सेंटर है अलवर में। काफ़ी अच्छी चाक चौबंद हैं ये लोग भी और एक्टिव हैं। पुलिस सब खड़ी हुई है और अंदर जाने भी नहीं दे रहे। तो ये दूसरा सेंटर है। आप इससे पता लगा सकते हैं राजस्थान में चाक चौबंद मतलब कितना अच्छी सिक्योरिटी है। पर ये प्रॉब्लम यहाँ फेस नहीं होती राजस्थान में। चीटिंग की प्रॉब्लम होती है बिहार साइड में, गुजरात में। जब उस सेंटर्स का क्या हाल है वो आप बता सकते हैं। मैं तो अपने सिटी का ही बता सकता हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से परीक्षा होंगी। देखिए पुलिस किसी को नहीं घुसने दे रही। ये दूसरा सेंटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये बोल रहे हैं कि कोई है तो नहीं। टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना। इनकी मेहनत देखिए, 31 पे सारा बंद कर देंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं पर देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा। काफ़ी अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अभी जाने के लिए कह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तैयारी है। पेरेंट्स वेट कर रहे हैं सब जगह। सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि जिनका बच्चा अंदर जा चुका है वो अपने आसपास किसी पार्क में जाकर बैठ जाएं और 5 बजे यहाँ पर आ जाएं अपने बच्चे को। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं बच्चों के। अब ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग आपस में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। इनकी भी अपनी अपनी इच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। सबके बच्चों के मेहनत करिए। कुछ वीडियोस मैंने आपको सुबह के डाले हैं। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दूसरा सेंटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जीडी कॉलेज में है, यहाँ पे पास में। ये लोग थोड़ा सा 100 फीट दूर आके बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसे रही प्रिपरेशन। इससे आपने प्रिपरेशन कहाँ से कराई इस बार? अपनी CLC से करवाई। आपने कोचिंग सेंटर यूज़ किया। आपके बच्चे ने? मैं किसी को दिलाने लाया हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम दिलवाने आप? अच्छा। तो क्या लगता है कि इस बार चीटिंग होगी कि नहीं होगी? सर अपने यहाँ पे तो इतनी कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी है। बाकी जो बाहर बिहार है जैसे उसमें मेरा ये मानना है कि पिछली बार भी, मेरा भी ये मानना है, पिछली बार भी कई बच्चों के 639 नंबर तक, 652 तक, 51 या 50 तक भी आए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी से। यहाँ बहुत ईमानदारी रहती है, राजस्थान साइड में ईमानदारी रहती है। पर ये सिटिंग चोरियाँ और जगह हुई है, 15 जगह हुई है, जिसको मैंने पिछले वीडियोज़ में दिखाया है। तो वो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? ये है कि भाई चीटिंग ना हो और ईमानदारी से काम हो सारी। आप अपेक्षा करते हैं कि इस बार होगा ऐसा? अब अपेक्षा तो सरकार से है, अब उम्मीद ही लगा सकते हैं हम तो। आपकी क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो सर यही है हमारी भाई चीटिंग ना हो। आप चाहते हो चीटिंग ना हो? पर चीटिंग तो झारखंड और बिहार साइड में होती है, आपके राजस्थान में थोड़ा ना हो रही है। छोटा सा सिटी, यहाँ तो सब पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ना, गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान दिया जाए, वहाँ पे मतलब अपनी वो की जाए कि भाई वहाँ पे सुरक्षा की ज़्यादा इंतजाम की जाए। आपको इस बार कैसा लग रहा है? आपका क्या मानना है? आपका मानना क्या है कि इस बार कैसा रहेगा हिसाब किताब? हिसाब तो ठीक रहना चाहिए क्योंकि पिछले साल को देखने में अब की बार सरकार सक्रिय रहेगी। ये आप एग्जाम के होने के बाद बताएंगे? हाँ, ये तो है। अभी आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। या आपको अभी भी शक है, थोड़ा बहुत शक है कि भाई एग्जाम पेपर लीक हो सकता है, ऐसा कुछ शक है? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है पिछली ये मतलब एग्जाम के बाद ही पता लगेगा और रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है? एनटीए पे पूरा विश्वास? बार यही होता है कि पेपर लीक होने का अक्सर तो जब होता है ना, जब पेपर लग जाता है उसके बाद पेपर लीक होने की बात आती है। अच्छा, एक जो बच्चा मतलब इतने सालों से मतलब इसकी तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उस बच्चे के साथ क्या होता है ये देखिए ना आप। अच्छा, सरकार भी गौर नहीं कर रही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मिडिल क्लास पिसता है इसमें, बिल्कुल बड़े लोग नहीं पिसते हैं ना। गरीब आदमी इतनी मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इस लेवल तक लेके आ रहे हैं और फिर उसकी उम्मीद टूट जाती है। कई जगह बच्चों ने आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए। सरकार से गुजारिश यही है कि मतलब इसको
स्टिक में लेके और सारा काम करें ताकि बच्चों को आगे का ये कदम उठाना ही नहीं पड़े। अब देखिए ये पेरेंट्स हैं और हम भी पेरेंट्स ही हैं, मैं भी पेरेंट हूँ किसी बच्चों का। मैं ये नहीं चाहता, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी मेहनत की सीट कोई और चुरा ले जाए। तो ये चोरी इस बार नहीं होनी चाहिए, सबका कहना यही है। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है, पेरेंट्स को विश्वास नहीं है, जब तक कि वो पूरा प्रॉपर रिजल्ट देखेंगे नहीं। रिजल्ट जून में आएगा, 12 जून के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और ये लोग बेचारे गर्मी में बैठे हैं और 100 मीटर दूर बैठे हैं, पास में नाला है, जगह भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, मतलब ये देख लीजिए आप। हाँ, पीने के पानी की व्यवस्था भी और अभी 3 घंटे बैठना है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है शायद एग्जाम। 2 बज गए क्या? 11 बजे से अंदर, 11 बजे से यहाँ पे बैठे हैं सर, 7 घंटे पेपर है ये। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो आपका मन करता होगा बोलने का कि क्या कहना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? ईमानदारी से ईमानदारी से तो पिछली बार भी कहा था, गवर्नमेंट कह रही थी ईमानदारी से हुआ, चीटिंग कहीं नहीं हुई। आपका क्या मानना है, पिछली बार चीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? आपका क्या मानना है? पिछली बार चीटिंग हुई थी सर। चीटिंग हुई थी ना, क्योंकि कल 82 बच्चे पकड़े गए हैं। अब वो 82 बच्चे पकड़े गए हैं, उनकी सीट कल खारिज हुई है। 82 सीटें खराब हुई है 1 साल में, 1 साल की 82 सीटें कल खराब हुई है। आपको पता है ये बात? कल की खबर है कि 82 बच्चों को निकाला, निलंबित किया है, जो पिछली बार चीटिंग करके घुसे थे। आपको ये बात पता है? सर ये पता कैसे चलेगा हमारे को, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम बच्चों को नहीं, लेके आएंगे। कल इसकी खबर आई है, आपको नहीं पता होगा। मेरे ये कल 82 को कुछ निलंबित किया है, मैंने उसका वीडियो भी डाला, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो उसमें 82 बच्चों को निकाला गया कल, पर 1 साल खराब हो गया और 82 सीटें खराब हो गई। कितने ही बच्चे ऐसे ईमानदार बच्चे हैं जिनको वो 82 सीट मिल जाती तो वो आज डॉक्टर होते और बढ़िया डॉक्टर होते। अब वो सीट बिल्कुल खराब गई है, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। आपका भी बच्चा है, कोई पढ़ने एग्जाम देने आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ एग्जाम के बारे में कहना चाहते हैं? कैसा रहेगा इस बार एग्जाम? ईमानदारी से सीटें मिलेंगी या बेईमानी रहेगी इस बार? लग रहा है अच्छा होगा। पिछली बार गड़बड़ हुई थी क्या? घोटाला हुआ था पूरा, आप ये मानते हो घोटाला? मतलब 4 के 4 लोग, मैंने अभी औरों का भी इंटरव्यू लेंगे तो 4 के 4 लोग ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई थी, किसी को विश्वास नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार से गुजारिश है कि मतलब कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसको इस कदर मत पहुँचाइए कि मतलब वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। अच्छा, ये बात आप समझे? के ये है कि मतलब किसी गरीब का बच्चा, एक ही बच्चा है किसी के, वो अगर इस कदर पहुँच जाएगा तो उसका परिवार कैसे टूटेगा। तो ये भाई साहब बहुत प्रखर हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी है। आप तो यंग ही हैं, आपका क्या विश्वास है इस बार पेपर सही होगा? क्या मानना है आपका? लग रहा है थोड़ा सा सही लगा सकते हैं सर, या उम्मीद ही लगा सकते हैं? अभी कंफर्म नहीं है, मतलब आप लोगों, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, इधर आ जाओ भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर। आप लोग अभी भी मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपका मतलब बार कॉन्फिडेंस से पेपर दिलाया जाता है, लेकिन बाद में उसका नतीजा और कुछ आता है। जब पेपर दिलाया जाता है तो कॉन्फिडेंस से दिया जाता है। अच्छा, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अच्छे नंबर लाने के बाद भी पास नहीं हुए, तो आपका कहना ये है? ये बच्चे रहे हैं सर। चलो सर फिर हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और लोगों से भी इंटरव्यू लेते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। ये तो इन लोगों का तो अभी ये असमंजस में है कि अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने धोखा खाया हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से आप सच के प्रति सजग रहें। धन्यवाद। अच्छा, ये 3 यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, 3 यंग लड़के हैं जो अच्छा काम करेंगे आगे, आने वाले फ्यूचर, इनका फ्यूचर है आने वाला। और ये आपका कौन है? भाई है? कौन है? नहीं, एग्ज़ाम देने वाला कौन है? भाई है। और आपका है जी? सिस्टर आई है, आपकी सिस्टर आई है। अच्छा, आपको ये पता है पिछली बार कैसा रहा था पेपर आपकी सिस्टर का या आपके भाइयों? कारण क्या आपको लगा? कुछ ऐसे नहीं, धांधलेबाजी तो पूरा वो पूरा इंडिया ही कह रहा था। ये तो मानना है कि पूरा इंडिया ही कह रहा था। कुछ बच्चों के तो 640 51 तक आए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 576 थे। 576 बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है कि एनटी इस बार सुधार किया है कि नहीं किया है एनटीए ने? अभी वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। मतलब अभी आपको विश्वास नहीं है? हालांकि इन्होंने पुलिस लगाई है और जैसे हाँ दिखाओ तो सब करते हैं, वो तो एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कट ऑफ से कि क्या हुआ क्या नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि देखने में तो ठीक लग रहा है, बाकी अभी समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, जो पहला इंटरव्यू लिया था मैंने, उसमें भी है ना, लोगों को विश्वास नहीं है अभी। हालांकि राजस्थान में ये छोटी सिटी है, इसमें गड़बड़ नहीं होती क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। पर प्रॉब्लम वही सेम, ये सब लोग कहते हैं कि ये चोरियां या ये चिटिंग
दूसरे राज्यों में होती है, जैसे झारखंड, बिहार, गुजरात, हरियाणा, तो उसके भी कुछ सेंटर्स पे, तो इनका भी यही, इन बच्चों का भी यही मानना है कि है ना, गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ वहाँ है। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही विश्वास करेंगे। देखिए आज भी एनटीए विश्वास नहीं लगा पा रही, हालांकि उसने सांकेतिक तौर पे कल 82 बच्चों को निकाला है, पर 82 सीटें तो खराब हुई, ये तो आपका भी मानना है। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? चलो आप अपना बताओ। अभी इसमें ये चल रहा है, जो ये सिस्टम चल रहा है, उससे पढ़ने वाले तो रह जाते हैं, और जो डायरेक्ट पैसे देने वाले वो नीचे काम हो जाता है, वो चले जाते हैं सीटें लेकर। मतलब आपका कहना है कि खुलेआम पैसे चलता है। और क्या, देखिए इस बार वैसे तो कोई अभी तक तो कोई केस पकड़ा नहीं गया है, और जो भी पकड़े गए हैं, कल 82 जो सीटें निकाली है, तो वो सब चीटिंग कराने का, फ्रॉड ही कर रहे थे, तो उनको पकड़ लिया गया है, एनटीए ने पकड़ा है। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी एड्रेस बता दूंगा। पर क्या आपको पूरा विश्वास अभी हो नहीं पा रहा ना? जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये दूसरा केस है जिसमें यंगस्टर्स हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? एनटीए में, जेईई में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ क्वेश्चंस गलत आए थे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई जेईई में। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी में आती है। तो आगे आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर मोड से हो पेपर, जैसे वो प्रीलिम जैसे प्री कराते हैं? जिस तरीके से ज़्यादा सुधार हो पाए उसी तरीके से हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिस भी प्रकार से हो, सुधार होना चाहिए। अभी सुधार नहीं है, अभी तो को देखते हुए सुधार नहीं। बाहर से तो अब की बार ठीक लग रहा है माहौल, लेकिन अभी पता नहीं है अब ये माहौल तो सब राजस्थान का है ना। चीटिंग तो 12-15 जगह अलग जगह हुई है, वो तो आप वहाँ का अनुमान, जब आपको वहाँ का कोई रिकॉर्डिंग मिले या कोई वीडियो मिले तब आप कह सकते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं है, तो मैं इसी के साथ इनका वीडियो भी क्लोज करता हूँ, क्योंकि इनको भी विश्वास नहीं है। विश्वास तो एनटीए, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो इसके वो हैं मिनिस्टर, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब अभी भी ट्रांसपेरेंसी तो रिक्वेस्ट सब जनता कर ही रही है कि ये बिल्कुल सही तरीके से आए रिजल्ट, क्योंकि कहीं कुछ पता नहीं लग पाता और अंदर ही अंदर काम हो जाता है, जैसे इन भाई ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू। बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं, मैंने हम लोगों ने इंटरव्यूज़ बहुत सारे लिए हैं, जिसमें जेंट्स थे, ज़्यादातर जेंट्स पेरेंट्स थे, और इसमें सब उनके कलीग्स वगैरह, कुछ उनके साथ के भाई लोग, कुछ की मदर और कुछ की चाची वगैरह, सब रिश्तेदार आए हैं एग्ज़ाम दिलाने। बच्चों को बहुत दूर से एग्ज़ाम दिलाना है। पीछे नाला है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी बेचारे गर्मी में बैठे हैं। और भगवान की दया से आज टेम्परेचर थोड़ा कम है, बस यही एक वो है कि 35 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा रहा पिछली बार पेपर? आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है पिछली बार पेपर अच्छा सही? तो अच्छा था, पर लीक हो गया, बच्चे रह गए हमारे, तो हम तो गरीब लोग हैं, 4 साल से यही देख रहे हैं। आपके बच्चे कितने नंबर थे? 650 थे। 650 नंबर तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है, धांधली थी? फिर उसने 580 कर दिए नंबर, अच्छा नंबर कम कर दिए, काट दिए नंबर। बताइए। नंबर पहले 651 थे और फिर 580 कर दिए, तो बड़ा मतलब आपको लगा कि गड़बड़ थी पिछली बार? गड़बड़ी थी बहुत, हम तो अभी कह रहे गड़बड़ है। अच्छा, आपका कुछ कहना है? आप कुछ कहना चाहते हैं बहन जी? कुछ बोलना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या चाहते हो आप? हम तो हमारे बच्चों की सिलेक्शन चाहते हैं। सिलेक्शन तो साहब मेहनत से ही होगा ना? मेहनत ही कर रहे हैं, 4 साल से क्या डांस थोड़ी कर रहे हैं। इनका कहना, भाई साहब का कहना वाला धांधली। अच्छा, हर जनता ये कहती है धांधली नहीं होती है, मतलब आपको ये लगता है कि धांधली होती है? आपका क्या मानना है कि धांधली होती है कि नहीं होती? मतलब आप सारे के सारे लोग कह रहे हो, एक भी बंदा ये मना नहीं कर रहा। आपको मैडम बहन जी क्या कहते हो, धांधली होती है नहीं होती? ये बहन जी भी कह रही है कि धांधली होती है, यानी कि पहले भी इसके इंटरव्यूज में यही कहा। मतलब हर चीज पैसे से हो रही है, मतलब कुल न कर। तो मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये बहन जी हैं, सब ये पूरे घर परिवार को पालती हैं और मेहनत करती हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। अब ये इतने परेशान होते हैं, धूप में आते हैं, सब कुछ एग्जाम देते हैं, 4थी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। बताइए, ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि पैसे देके हो जाता है। आपको कोई डर तो नहीं लग रहा है कहने में? आपको कोई डर तो नहीं लग रहा? आपका मानना परफेक्ट है कि ये पैसे लेके हो जाते हैं? पैसे देख के हो जाता है, हर काम पैसे होता है, ऐसा कोई काम नहीं पैसा होगा। अच्छा, कुछ भी करवा लो आप। नहीं, फिर भी आपको गवर्नमेंट में तो विश्वास है ना कि भाई ईमानदारी से कराती है? गवर्नमेंट में विश्वास का है, ईमानदार कोई यही नहीं गवर्नमेंट में। अच्छा, गवर्नमेंट में कोई ईमानदार नहीं है। देखिए ये कुछ लोग कोचिंग से आ रहे हैं जो अपने वो बेचने का, जो अपने जो उनके कोर्सेज हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भैया एक बार, हेलो भैया, इंटरव्यू चल रहा है, इधर हो जाइए थोड़ा। आपका भैया क्या कहना है? आपका कुछ कहना है? आप कुछ कहना है? एक कुछ ये तो धांधली चलती रहती है, हर बार चलती है, अपनी बात नहीं, हर बार ही चलती है, हर पेपर में चलती है। हर पेपर में चलती है? तो ये राजस्थान में ज़्यादा हो रहा है या बाहर ज़्यादा होता है? राजस्थान में मतलब राजस्थान में ज़्यादा हो रहा है।
तो अभी इस रिजल्ट से आप विश्वास नहीं कर सकते, पुलिस खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, ये तंत्र बेकार है या सही है? ये तो अपनी बेचारी अच्छा ये भैया तो खुलेआम कह रहे हैं दिखावटी है ये। अरे ऐसे मत कहो, दिखावटी तो नहीं होगा पर अच्छा आपने ये लोग कह रहे हैं कि ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे सेलेक्ट हों और इस बार कोशिश है, चाहते हैं हमारे सब लोग यही चाहते हैं ईमानदारी से, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से लोग आते हैं, अपर क्लास के तो लोग सीधे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, ये बड़ी मुश्किल से सीट लेते हैं हार गई अब तक है। और ये कह रही है मैं हार गई। नहीं बहन जी आप हारिए मत, आपके बच्चे का पक्का सिलेक्शन होगा, इतना भी बेईमानी नहीं है, भारत देश हमारा बहुत अच्छा देश है, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये क्लोज करता हूँ वीडियो। थैंक यू।